जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसमें आज हम अपना छठा चैप्टर मानव अधिवास पर बात करने जा रहे हैं। भी आपको इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं वो बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये चैप्टर 4 अंक का है। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न है वो 3 नंबर का आएगा। तो यानी टोटल ये जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है। तो आज हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं भी 3-3 नंबरों के हिसाब से आप इसमें अधिकतम कितने प्रश्न हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न है मानव अधिवासों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ये पहला प्रश्न, मानव अधिवासों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। मॉडल पेपर में मैं इसको हल भी करवा चुका हूं। दूसरा है सघन व प्रकीर्ण अधिवास में कोई 3 अंतर लिखिए। ये प्रश्न भी मॉडल पेपर में हल करवा चुका हूं। या ये प्रश्न आपसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है भी ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की 2-2 या 3-3 विशेषताएं लिखिए। क्योंकि ग्रामीण अधिवास के आपने 4 प्रकार पढ़े हैं तो वो भी आपको तैयार है वो करने हैं, तो वो सारी बातें इस प्रश्न में आ जाती हैं। तीसरा प्रश्न है कि ग्रामीण अधिवासों के निम्न प्रतिरूपों के रेखा चित्र बनाइए। ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको कम से कम 6 प्रारूप बनाना आपको आना चाहिए। आयताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, अर्य प्रतिरूप और तारा प्रतिरूप। इसका मैंने पूरा अच्छे से वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। इस चैप्टर के विस्तृत वीडियो के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो इस रेखा चित्र वाले को आप अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि ग्रामीण अधिवासों की 3 समस्याएं लिखिए। 3 बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से आप कोई भी 3 है वो तैयार कर लीजिएगा। पांचवा है कि नगरीय अधिवासों के प्रकार समझाइए। अब इस प्रश्न पर हम एक बार सभी प्रश्न पढ़ लें, फिर वापिस आते हैं इसी प्रश्न पर। छठा है कि नगरीय कच्ची या गंदी बस्तियों की कोई 3 समस्याएं लिखिए। और 7वां प्रश्न है कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं के कोई 3 उपाय लिखिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन प्रश्नों का भी। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है इस चैप्टर को 4 में से 4 अंक लेना। अब ये तो हुए 3-3 नंबर वाले प्रश्नों के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बात ये कर लेते हैं भी 1-1 नंबर वाले के लिए आपको कौन से टॉपिक है वो तैयार करने हैं। तो आपको 2 टॉपिक इसमें तैयार करने हैं। एक तो जो है ना ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और प्रतिरूप वाला जो मुद्दा है, जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है भी सड़क के किनारे हैं वो किस प्रकार के प्रतिरूप है, वो पैटर्न है वो बनते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा रेखीय हो जाएगा। इसी प्रकार ये पूछा जा सकता है कि दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः किस प्रकार के अधिवास मिलेंगे, तो प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास मिलते हैं। कोटा जिले की जो सांगोद तहसील है उसका जो खुर्द गांव है वो किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास का उदाहरण है, तो मिश्रित अधिवास का वो उदाहरण है। इसी प्रकार जयपुर जिले के जो बरवाड़ा गांव वाला है भी वहां किस प्रकार का पैटर्न है, तो रेखीय पैटर्न है। और 12 जिले का जो लिसाड़ी गांव है वो अनियमित या अनाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। तो 5-6 प्रश्न आपको 1-1 नंबर के लिए ये तैयार करने हैं। और प्लस आपको ये जो 5वां प्रश्न मैंने अभी भी कहा, नगरीय अधिवासों के प्रकार समझाइए, जिसमें हम 4 प्रकारों पर बात करते हैं। नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, सन्नगर किसे कहते हैं और बृहत नगर या मेगालोपोलिस किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न वो 1-1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, 5वां प्रश्न हम 3 नंबर के लिए भी तैयार कर रहे हैं और 1-1 नंबर के लिए। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको ये 7 प्रश्न तैयार हैं या इनकी मेन चीज आपके तैयार हैं, तो 1 नंबर वाला प्रश्न आपको अलग से तैयार करने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने आप वो सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी भी। जैसे सन्नगर किसने दिया, कब दिया, 1915 में दिया, पैट्रिक गिडीज ने दिया। और बृहत नगर या मेगालोपोलिस शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया, जीन गोटमैन ने दिया। कब दिया, 1957 में दिया। 1957, हालांकि आपकी किताब में 1857 दिया है, क्रांति वाले टाइम की बातें लिख रखी है। सही, इसका उत्तर एनसीईआरटी में भी क्लियर 1957 दिया है। जितनी भी ऑथेंटिक बुक है 1957 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है अगर बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आता है और आप 1957 लिख के आते हो तो
1957 ही इसका सही है, क्योंकि किताब में गलत छप गया तो इसका मतलब ये नहीं भी हम गलत ही याद करें, ये हमारी टीचर्स की जिम्मेदारी है भी हम बच्चे को सही बताएं। तो ध्यान दीजिए उसका उत्तर 1957 है। या महानगर या मेट्रो सिटी है वो किसे कहते हैं? 10 लाख से अधिक वालों को कहते हैं। 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम होता है उसे नगर कहते हैं। 1 1 2 2 इनके उदाहरण भी आप देख लीजिएगा। तो 1 1 नंबर वाले प्रश्नों के लिए एक बार पुनः कहूं, नगरीय अधिवासों के प्रकार और पैटर्न और जो ग्रामीण अधिवास के प्रकार हैं उन्हीं में से आपसे 1 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। कोई समस्या है आपके तो विस्तृत वीडियो में आपको लिंक है वो दे दिया है, या आप चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो आपको अब तक पढ़ाए गए सभी जो आपके सिलेबस के जो टॉपिक है वो सारे एक साथ 2020-21 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से उनको सुन सकते हो और कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, क्योंकि बार बार सुनने से भी वो चीज याद होती है। और इसमें ये तीसरा जो प्रश्न है उसको आप जो रेखा चित्र बनाने का है, मैंने बहुत अच्छे से बहुत ही सिंपल तरीके से जो ग्रामीण अधिवास के पैटर्न बनाने का जो तरीका है, डायग्राम कैसे बनाने हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने उस वीडियो में समझाए हैं। उम्मीद करता हूं आप इन प्रश्नों को अब अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो ऑब्जेक्टिव वाली जो चल रही है, उसमें अपनों ने तीसरा चैप्टर आपका पूरा हो गया है। तो अब 1-2 दिन में चौथा और उसके बाद सीधा हम छठे प्रश्न की जो क्विज है वो उस पर करेंगे। तो आप तब तक इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। कोई बच्चा ये कहता है मेरे याद नहीं होते, तो याद करने की जरूरत कहाँ है। मैं एक ही बात कहता हूं, अगर आप अपनी तैयारी को संपूर्णता देना चाहते हो तो आपको सिर्फ एकाग्र होकर उस टॉपिक के अंदर ध्यान लगाकर सिर्फ उसे रीड करना है। 1 बार 2 बार रीड, या आप मैं एक सलाह ये भी दूंगा, आप लिख कर भी ये अभ्यास कर सकते हो। आपके याद नहीं होने का कारण सिर्फ एक ही है, भी इंटरेस्ट नहीं है आपका। आपको बोर लगता है किताब खुलते ही, जब ये लगता है क्या है यार, क्योंकि हो सकता है आपको मोबाइल की लत लगी हो, फिल्मों की, ऊट पटांग कार्यों की लत लगी हो, तो वो डिस्टरबेंस होता है। इससे बढ़िया आपको ये है, आप थोड़ा सा 1-1.5 घंटा खेलने के लिए ग्राउंड में भी बिताइएगा, माइंड फ्रेश होता है उससे। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, बात कीजिएगा इनसे भी। नगरीय बस्तियों की समस्या बता भी क्या समस्या है, तो गांव में हम जब समस्या आती है तो गांव के वाले नहीं बैठते क्या, नगर वाले नहीं बैठते क्या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए? समस्याएं ढूंढते हैं, फिर उन समस्याओं पर अपना सुझाव देते हैं। तो और चल क्या रहा है यहाँ पर, अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है भी पढ़ाई हम पर बोझ है? इसे बोझ मत मानिएगा, इसके साथ इंजॉय कीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा। जब आप बात करोगे तो ये आपके अपने सच्चे दोस्त बन जाएंगे। और तब आप ये कहते हो ना मेरे याद नहीं होते, मैं कहता हूं अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखिए चारों तरफ दौड़ाइए, कितने दोस्तों के नाम याद होंगे, कितनी फिल्मों के, कितने गाने आपके याद होंगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने इस दोस्त के ऊपर भी लगाइए। चल मानव अधिवास तू क्या कहना चाहता है? सघन का मतलब क्या? अच्छा पास पास है। प्रकीर्ण मतलब फैलाव, अच्छा दूर दूर जो मकान बने हैं उनके लिए बात है। मिश्रित मतलब अच्छा न ज्यादा दूर है न ज्यादा पास है, तो यानी वो मिश्रित की बात आ गई। अच्छा ढाणियों वाली बात हो रही है, यानी पल्ली अधिवास की बात हो रही है। तो आप थोड़ा सा इनके साथ दोस्ती बनाते हुए थोड़ा सा एक बार प्रयास करके तो देखिएगा। आप एक बार कोशिश कीजिएगा, और कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर मिलते हैं कल, इसी प्रकार बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।